हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है इस चैनल पे जिसका नाम है राइज एंड साइन एकेडमी। और मैं हूँ हर्ष, आपको सिखाऊंगा मैथमेटिक्स। बच्चों के लिए मैथमेटिक्स बहुत टफ होता है। बच्चे कहते हैं कि यार क्या सब्जेक्ट है, क्यों मैथ्स क्यों बनाया। कई बच्चों से मैंने ये भी सुना है कि सर ये मैथ्स क्यों बनाया है। तो आप ये ना कहें कि मैथ्स क्यों बनाया है, तो मैं आपको करके दूंगा मैथमेटिक्स बहुत ही आसान। इतना आसान कि आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स सच में पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपके एक्सरसाइज सॉल्व कराने के लिए, विथ सारे कंसेप्ट क्लियर करके मैं आपको सिखाऊंगा 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। तो जितने भी बच्चे 10th से 11th में आए हैं, अगर आपको पूरा वीडियो देखो, समझ आ रहा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फिर शेयर करो। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का। बस आप ध्यान से देखिए वीडियो। मैं कोशिश करूंगा एक पर्टिकुलर टाइम पे हर रोज अपडेट करूं। लेसन बाय लेसन हम कवर करते चलेंगे और कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एंगल्स एंड मेजरमेंट। क्या कवर करेंगे हम? एंगल्स एंड मेजरमेंट। एंगल्स एंड मेजरमेंट में बालकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एंगल होता क्या है। कुछ नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे यार, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ये सब वही सब है। और उसका मेजरमेंट है। तो कैसे मेजरमेंट है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स। सेकेंड थिंग, एंगल का इंट्रोडक्शन हो गया। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कौन कौन से टाइप के हम एंगल पढ़ने वाले हैं। थर्ड थिंग, मेजरिंग सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, कौन कौन से मेजरमेंट सिस्टम का यूज करके हम क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे। जैसे आपने नॉर्मल मेजरिंग सिस्टम में ये सुना होगा कि मीटर होता है एसआई यूनिट और दूसरा सेंटीमीटर होता है सीजीएस यूनिट। तो क्या एंगल के मेजरिंग में भी ऐसा कुछ होता है क्या, बात करेंगे हम थोड़ी देर में, मेजरमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। जैसे आप बचपन में पढ़ते होंगे, कन्वर्जन ऑफ टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे आप बचपन में पढ़ते थे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फोर्स एसआई यूनिट है तो 1 न्यूटन में इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। तो न्यूटन का अगर हम सीजीएस में लिखना चाहें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन होता है, फिजिक्स की बात है ये। तो ऐसी बहुत सारी कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसको कन्वर्जन कहते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो क्या एंगल में भी वैसा कुछ है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने को? तो वो भी एक टॉपिक हमको पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ टू सिस्टम ऑफ यूनिट। और नेक्स्ट, मैं मानता हूँ कि मिसलेनियस प्रॉब्लम जो होंगे, जो थोड़े वर्ड प्रॉब्लम होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, उनको भी हम पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली आपको इतना ही पढ़ना है एक्सरसाइज 1 के लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स, बहुत सिंपल। देखो एक, और इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स को स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ बातें आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे कि एक एरो इस साइड है और एक एरो इस साइड है। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे लाइन। प्यार से क्या कहेंगे? लाइन। लाइन क्या होता है? 2 हेडेड एरो होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ एरो होता है, तो उसको हम लाइन कहते हैं, लाइन। अब अगर लाइन का एक टुकड़ा मैं बोलूं आप काट लो,
अब आप गए यहाँ से काट के निकाल लिया, तो वो ऐसा दिखेगा, एरो तो नहीं दिखेगा, एरो तो दिखेगा ही नहीं। तो इसको बोलेंगे ये है लाइन का टुकड़ा, मतलब लाइन सेगमेंट। लाइन का टुकड़ा क्या होता है? लाइन का सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट। इसमें एरो नहीं होगा क्योंकि ये लाइन में से कहीं से कट करके निकाला गया है। एरो तो एंड पे होता है, एंडलेस, एकदम बिल्कुल एंड पे एरो होता है, पर आप तो कहीं भी बीच में से कट कर रहे हो, तो वो हो गया लाइन का टुकड़ा यानी लाइन सेगमेंट। अब आपने टॉर्च जलाया, टॉर्च पता है आपको? टॉर्च, टॉर्च बैटरी वाली टॉर्च, लाइट जाने के बाद हम यूज करते हैं। तो टॉर्च जलाने के बाद लाइट इधर जाएगी और पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो लाइट का ओरिजिनेशन क्या है? यहाँ से लाइट निकल रही है, जा कहाँ रही है पता नहीं कहाँ तक जा रही है, थोड़ी देर के बाद हमको दिखना बंद हो जाता है कि वहाँ से आगे नहीं जा रही, क्या पता उसके आगे भी जाती हो। सो लाइट में एक तरफ ही एरो होता है जिस तरफ निकलती है। तो इसलिए जब हम रे के बारे में लिखते हैं, रे, तो हम एक ही एरो निकालते हैं, एक पॉइंट होता है और एक एरो होता है। इट मीन्स कि कहीं से ये रे जो है, लाइट रेज, आपने पढ़ा होगा सन रेज। सन रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि सन से लाइट निकल के ओरिजिनेट सन से होके दूसरी तरफ जा रही है। तो जिस तरफ जा रही है उधर एक एरो बनेगा और जहाँ से निकल रही है वहाँ एक पॉइंट बनेगा, तो इसको हम रे कहते हैं। जिसमें दो एरो होंगे लाइन कहेंगे। लाइन का एक टुकड़ा कहीं से कट कर लिया, लाइन का एक टुकड़ा कहीं से कट कर लिया, तो उस टुकड़े में एरो तो होगा ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन का टुकड़ा यानी लाइन का सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। रे किसको बोलेंगे? कि ये कहीं किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है और किधर भी जा रहा है, कैसे भी जाएगा किधर भी। सिंगल हेडेड एरो वाले को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो चलो मेरे प्यारे बालकों, आ जाते हैं, समझाते हैं आपको एंगल क्या होता है। एक बार फिर से बचपन में पढ़ा था आपने और एक बार फिर से आज पढ़ेंगे, ठीक है? चलो अब इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स है। तो मैंने एक रे ले लिया, अब आपको याद है फिजिक्स की बातें कि अगर आप 20 की स्पीड से चल रहे हो और एक्सेलरेटर दे करके 40 की स्पीड पे गाड़ी को लेके पहुंच गए, तो आप क्या बोलते हो कि इनिशियल में हमारी स्पीड वेलोसिटी 20 थी, बाद में हमने बढ़ा के कितना कर लिया? 40 कर लिया। तो स्टार्टिंग में जो हम कंसीडर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल। तो ये हमारा स्टार्टिंग का रे है ना, लाइन तो नहीं, लाइन सेगमेंट तो नहीं, क्या है? रे है। अब स्टार्टिंग का रे है तो इसको हम कौन सा रे बोलेंगे? इनिशियल रे। स्टार्टिंग का रे है तो कौन सा रे बोलेंगे? इनिशियल रे। एक और रे ले लिया हमने इसी के ऊपर। अब इस रे का नाम दे दो, मान लो ये पॉइंट O है और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया A। इसी के ऊपर एक दूसरी रे हमने ओवरलैप करा दी, इसका नाम हमने दे दिया B। इसी के ऊपर हमने एक रे ओवरलैप करा दी, उसका नाम दे दिया B। तो क्या दोनों रे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है? तो हाँ सर, ओवरलैप है। अब मैंने B वाली रे को ऐसा धक्का मार के उठा के यहाँ तक लेके गया, ऐसा दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ ऐसा था, ऐसा फोर्स लगा के उठाया, यहाँ तक लेके गया, ऐसा फोर्स लगा के ऐसा कुछ बनाया। तो आप बताओ ये जब B वाला रे यहाँ पे आ जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी हमने A पे से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ध्यान से देखना, ऐसा था तो ऐसा लेके गए यहाँ से इस तरफ। तो बालकों इस वाले को क्या बोलते हैं? ऐसा जो रोटेशन होता है, क्या हम उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं? क्या एंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हम इसको, इस रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं क्या? और इसी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को, एंटी मतलब उल्टा, क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी के उल्टे वाले डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। घड़ी कैसे चलती है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा, दैट इज क्लॉकवाइज।
और हम उसके उल्टा चल रहे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन के रिवर्स, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल बना, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल। आपने हमेशा बचपन से लेके आज तक एंटी क्लॉकवाइज में ही एंगल बनाया है। कभी आप ट्रायंगल बनाते थे, याद करो, एक लाइन खींची, 40 डिग्री है तो ऐसा लिया, फिर ऐसा ज्वाइन कर दिया, सो दिस एंगल इज 40 डिग्री समथिंग। मैंने मेजर करके नहीं बनाया, पर ऐसा ही बनाते थे। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज, ये साइड से ऐसा ले रहे हो आप, ये क्या है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या है हमारा? पॉजिटिव एंगल है। तो आज की बात याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या डायरेक्टेड एंगल, कौन सा एंगल होता है? पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टेड एंगल, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज में एरो जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल। तो क्या बालकों, एक बात यहीं पे और लिख दूं, क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्टेड, क्लॉकवाइज डायरेक्टेड एंगल क्या होगा? निगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज डायरेक्टेड एंगल क्या होगा? निगेटिव एंगल। और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल। ऐसे याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये हो गया हमारा इनिशियल रे, ये हो गया हमारा फाइनल। नहीं बोलेंगे यहाँ पे बच्चों, क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल रे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे। इनिशियल रे, टर्मिनल रे। इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने क्या बनाया? पॉजिटिव एंगल बनाया। समझ आया? चलो देखते हैं निगेटिव एंगल। आप ड्रॉ कर लेना, नोटबुक में नोट्स बनाते जाना, ठीक है। चलो, ये है हमारा O पॉइंट, ये है हमारा A पॉइंट। अब OA से हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हैं, OA से हम एंटी क्लॉकवाइज ना जाके इस बार हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ऐसा एरो देख लो बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बालकों, एरो देख लो। O से B, OB, ये जो OB रे है वो OA से क्लॉकवाइज पे है, तो इस बार कौन सा एंगल बनेगा? चलो बताओ बताओ जल्दी, चुप नहीं बैठना है। कौन सा बनेगा? नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज रोटेशन में नेगेटिव एंगल और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल। समझ आई बात इतनी? चलो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। बहुत सिंपल है, बहुत इजी लेसन है, आपको सब कुछ समझा दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो एंगल की। तो जीरो एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? जीरो एंगल होता है कि यहाँ से O से लेके A पे हम गए, OA एक रे है, इसी के ऊपर दूसरी रे चढ़ी हुई है, ओवरलैप है। देखो ना, OA और OB के बीच में कुछ भी गैप दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल चढ़ा हुआ है, ओवरलैप्ड है। जब दो रे आपस में ओवरलैप रहेंगे या फिर पैरेलल रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? उनके बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर मैं आपको पूछ दूं कि OA रे ऐसी है, OB रे जो है वो ऐसी है, OA और ये कितना हो जाएगा? OB। एक मिनट है, OA रे और OB रे। अब ये दो रेज जो हैं, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हम इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? कौन सा एंगल बोलेंगे? राइट एंगल।
क्या बोलेंगे? राइट एंगल। इफ द एंगल मेजरमेंट ऑफ अ एंगल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स कि एंगल इज राइट एंगल। 90 डिग्री है तो उसका नाम दिया है, स्पेशल नाम, कि वो एक 90 डिग्री वाला एंगल है। 0 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री एंगल। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल 0 पे था, घूम के 90 पे आया और घुमा देंगे, ऐसा ऐसा सीधा कर देंगे। ये देखिए ये वाला एंगल, और ये घुमाते 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 ऐसा कर दिया इस तरफ, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। तो ये OA है, ये OB है। तो OA और OB देखिए ऑपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर आपने O पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख दिया ऐसा, तो बताओ बालकों कितने का एंगल बनेगा? पूरा प्रोटेक्टर का एंगल लेना पड़ेगा हमको, और पूरा प्रोटेक्टर का एंगल कितना होता है? चांदा का एंगल 180 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। आ रही है बात समझ में? आपकी टेक्स्ट बुक में एक और एंगल है जिसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल। अब बताओ बच्चों, बताओ बालकों कि क्या ये को टर्मिनल एंगल नया है? सर नया तो है। कैसे नया? मैं देखो, को मतलब क्या होता है? सेम सेम। आपने एक बार तो 9th में पढ़ा होगा, को इंटीरियर एंगल। लाइन ऐसी थी, अंदर अंदर के दो एंगल को को इंटीरियर एंगल कहते थे। अंदर अंदर के दो एंगल, जैसे ही XY है तो XYR को इंटीरियर एंगल। को मतलब सेम, इंटीरियर मतलब अंदर। को मतलब सेम, इंटीरियर मतलब अंदर। तो को मतलब क्या होता है? सेम। को मतलब क्या होता है? सेम, एक ही। टर्मिनल मतलब ये वाली लाइन, टर्मिनल अभी बताया था आपको कि ये इनिशियल है और ये वाला क्या है? टर्मिनल। ये टर्मिनल हो गया। तो अगर दो एंगल का टर्मिनल एंगल सेम होता है तो उस एंगल को टर्मिनल एंगल कहते हैं। दो एंगल का अगर इनिशियल एंगल सेम होता है उसको को टर्मिनल एंगल कहते हैं। दो एंगल का अगर टर्मिनल रे, दो एंगल का अगर टर्मिनल रे, दो एंगल का अगर टर्मिनल रे सेम होता है तो उसको को टर्मिनल एंगल कहते हैं। मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ बोलो, दो एंगल का को टर्मिनल, दो अलग अलग एंगल का अगर टर्मिनल रे सेम हो, दो अलग अलग एंगल का अगर टर्मिनल एंगल सेम हो, दो अलग अलग एंगल का अगर टर्मिनल रे सेम हो, उस एंगल को टर्मिनल एंगल कहते हैं। उस एंगल को टर्मिनल एंगल कहते हैं। जैसे ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा O पॉइंट है और ये हमारा A पॉइंट है। सो OA क्या हो जाएगा? OA क्या हो जाएगा? OA इनिशियल रे। OA क्या हो जाएगा? इनिशियल रे। अब अगर मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो OA को थोड़ा सा ऐसा, मेरे हाथ को देखना, मेरे हाथ को देखना, ऐसा थोड़ा सा मार कर देखो। O से लेके इसको घुमा के यहाँ तक लेके जाएंगे, OA को घुमा के यहाँ तक लेके जाएंगे तो टर्मिनल रे यहाँ कहीं आएगा और एंगल बनेगा मान लो 30 डिग्री का। एग्जैक्ट मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो ऐसा। अब बताओ बालकों कि इसी को अगर मैं घुमा के यहाँ से लेके यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया तो क्या ये एंगल 360 का होगा? क्या ये एंगल 360 का होगा? तो हाँ, ये एंगल 360 का होगा। ये तो हमको बचपन से पता है कि अगर हमने कंप्लीट सर्कल बनाया तो एंगल कितने का बनता है? 360 डिग्री का। तो मैं इसी लाइन से चला था, ये देखो इसी लाइन से चला था, घूमते 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 वापस उसी लाइन पे आ गया तो मैंने कितने का एंगल बनाया? 360 का। अब यहाँ तक मैं 360 पे हूँ, ध्यान से देखना, ये घुमा करके मैंने यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक आया 360, और मैं 30 अगर चल गया तो क्या मेरा टर्मिनल एंगल सेम हो जाएगा? और मैं ये 360 यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
कि ये वाला हमारा 360 होता है और 30 में चल गया, तो क्या ये वाला देखो ब्लू वाला और ब्लैक वाले दोनों का टर्मिनल सेम है क्या, टर्मिनल साइड, और ये 30 वाले का भी टर्मिनल साइड है। तो दो एंगल का अगर टर्मिनल साइड सेम आता है, दो एंगल का टर्मिनल किसका किसका, एक 30 डिग्री का और एक मैंने 360 प्लस 30 यानी 390 डिग्री, यहीं से चला घूम के यहीं पे आ गया तो 360 एंड अगेन 30 डिग्री, तो 360 प्लस 30 390। तो ये वाली लाइन 360 यहाँ से देखो, यहाँ से चला यहाँ तक 360 और यहाँ से यहाँ तक 30, तो 360 प्लस 30 कितना हो गया 390। तो ये ब्लू वाली जो लाइन मैंने खींची वो 390 की है और ये जो ब्लैक वाली पहले से है, ये जो ब्लैक वाली ये वाली पहले से है वो कितने की है 30 डिग्री की है। तो 30 का टर्मिनल और 390 का टर्मिनल सेम आया। तो अगर ऐसा होता है तो इन दोनों एंगल को हम बोलेंगे को टर्मिनल एंगल, यानी 30 डिग्री एंड 390 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल, क्या होगा ये को टर्मिनल एंगल होगा। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि आपकी टेक्स्ट बुक में कि चेक करो कि ये एंगल, इसको मिटा दो, ठीक है लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब क्वेश्चन में ये दे दिया है कि तुम मुझे बताओ बच्चों, बालकों, प्यारे बालकों, कि कैसे हम बता सकते हैं कि दो पेयर जो होगा एंगल का, दो पेयर आपको दिया है, एक पेयर दिया है, उस पेयर में आपको बताना है क्या ये टर्मिनल है कि नहीं। तो अब कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या हम फिगर, जी नहीं, बिल्कुल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बड़ा वाला एंगल टू चेक वेदर द एंगल इज कोटर्मिनल और नॉट, चेक करना है कि एंगल कोटर्मिनल है या नहीं। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला एंगल माइनस सब्ट्रैक्शन माइनस छोटा वाला एंगल इक्वल टू, अगर मल्टीपल ऑफ 360 आता है तो वो दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल होंगे, वो दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल होंगे। क्या बोला मैंने, दो एंगल अगर आपको दिया है चेक करने के लिए कि बताओ ये एंगल को टर्मिनल एंगल है कि नहीं है, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बड़ा वाला एंगल लेना है और छोटा वाला एंगल को उसमें से माइनस कर देना है, तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। और अगर आंसर मल्टीपल ऑफ 360 आता है तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल। अब आप सोचोगे कि सर ये कितना बड़ा काम हो जाए, कुछ बड़ा नहीं है, देखो ना मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अभी हमने डिसाइड किया कि 330 एंड 390 इज 30 डिग्री एंड 390 डिग्री इज को टर्मिनल एंगल। तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये सच में प्रूफ कैसे होता है। तो ये रहा बड़ा वाला एंगल 360, ये रहा छोटा वाला एंगल 390 एंड ये रहा 30, माइनस किया तो देखिए 360 आया। सो इट मीन्स बोथ द एंगल आर को टर्मिनल एंगल। और चेक करा देता हूँ आपकी बुक में से, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको अब भी चेक करा देता हूँ। 210 एंड 150 देखते हैं अभी, आप नोट करते जाना बालकों, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, बिल्कुल मैथ्स को आसान बना देंगे, वादा है हमारा, आप बस फॉलो करो। क्या है 210 माइनस 150, 210 माइनस 150 डिग्री। अब बताओ बच्चों, एक दो और प्रॉब्लम ले लेते हैं। 405 एंड माइनस 675 डिग्री। अब किसी ने बोला कि अब चेक करके बताओ, आप बड़ा बोल रहे थे कि दोनों का सब्ट्रैक्शन 360 का मल्टीपल आया तो को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। अब भी बता देंगे। क्या बोला मैंने, बड़ा एंगल कौन सा है 210
माइनस छोटा एंगल कौन सा है, माइनस 150 डिग्री, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। देखिए 0 0 0 5 1 6 2 1 3 आ गया 360 और मुस्कुरा दीजिए। आया समझ में कि अगर हमने बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस कर दिया तो 360 मिले। 360 का मल्टीपल यानी कि 360 का टेबल, 360 के टेबल में कौन कौन आएगा, 360, 360 का डबल 720, 720, 1080। तो इस टाइप से अगर आपको मिलता जाएगा 360 इंटू 1, 360 इंटू 2, 360 इंटू 3, अगर इस मल्टीपल में आपको मिलता जाए तो हम बोल देंगे वो एंगल को इंटीरियर है। चलो ये समझ गए आप। एक और क्वेश्चन हमने लिया था वो भी चेक करते हैं जल्दी से। 405 एंड माइनस 675, 405 एंड माइनस 675, बड़ा एंगल कौन सा है बच्चों, डोंट से कि माइनस 675, क्योंकि निगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव से। तो बड़ा वाला नंबर 405 माइनस छोटा वाला नंबर तो माइनस 675। बालकों एक गलती मत करना कि ये माइनस भूल जाना कि सर हमने एक माइनस तो लगा लिया तो ये माइनस काहे को लगाओ, ना 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 बेटा ना। ये माइनस तो हमारा फॉर्मूला का है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, पर किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस पूरे नंबर को, इसलिए हमने वो उसका माइनस भी लेना जरूरी है। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस, सो 405 प्लस 675 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 1 8, 6 4 10। तो देखो प्यारे बच्चों, बालकों, नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, 1080 क्या 363 जा नहीं हो रहा है, तो हो रहा है। इट मीन्स को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। आंसर आया, समझ में आया तो एक बार मुस्कुरा दो। आया समझ में? बहुत सिंपल था यार, बहुत सिंपल। अब तो समझ गए होगे। पहला ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का था को टर्मिनल एंगल। अब 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, बचे हुए 4-5 क्वेश्चन आप कर लो, बचे हुए 4-5 क्वेश्चन आप कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या बोलते हो, आ रहा है समझ में? कर लो यार, स्टार्ट कर लो अभी। फोन 2 मिनट के अंदर वीडियो खत्म होते ही वीडियो साइड में, और तुरंत, या फिर वीडियो को कर दिया पॉज और तुरंत लग गए सॉल्व करने को। क्या मजा है, एक बार करके तो देखो। जैसी वीडियो देखो तुरंत नोटबुक पेन उठाओ, 2 मिनट के अंदर खत्म। मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, हर टॉपिक आपको इजी करके दूंगा। आप करो तो सही। वीडियो देखा, जस्ट मैंने 2 एग्जाम्पल आपको कराए, रिमेनिंग कर लो। नहीं समझ आया कमेंट में डाल दिया तुरंत। अब भेजो तो सही, फोन हाथ में रहता है, 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन। बस आपको सिखा देना है यार, ये हमने सोच लिया। अब आप तैयारी कर लो बस। किस बार मैथ्स को नहीं है, मैथ्स को हरा के रहेंगे। और एक बार आपको मैथ्स से प्यार हो गया तो फिर आप पीछे हटोगे ही नहीं। ये है मैथ्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार करके तो देखो। सो ये आपको समझ आ गया को टर्मिनल एंगल। नाउ सेकंड है, अब हमने को टर्मिनल आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ एंगल बता दिया। अब हमारा है मेजरिंग सिस्टम। तो चलो बात करते हैं मेजरिंग सिस्टम की, कि क्या क्या मेजरमेंट सिस्टम हम इसमें देख सकते हैं, कौन कौन से मेजरमेंट सिस्टम है। या फिर क्या बोलते हो, दूसरे वीडियो में करें, पहला ही वीडियो है, लेंदी ना हो जाए, क्या बोलते हो? चलो ठीक है, पहला ही वीडियो है, छोड़ देते हैं इसको। दूसरे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। 60 मिनट्स ईच लेक्चर 60 मिनट का रहेगा। हर दिन आपको टाइम पे मिल जाया करेगा। आप डेली स्टडी करना स्टार्ट करो, और जैसे आप करने लगोगे तो लेक्चर का टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है? तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।